हम 11th फाइलम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम का, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा जो है वो 3 सब फाइलम में डिवाइडेड था। यूरोकॉर्डेटा, जिसे हम ट्यूनिकाटा भी कहते हैं, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा जो है ये भी 2 टाइप के होते हैं, एग्नाथा जिसमें साइक्लोस्टोम्स आते हैं एंड ग्नाथोस्टोमेटा जिसके अंदर हमारे पास आ जाए। अब ग्नाथोस्टोमेटा के अंदर हमारे पास आ जाएंगे पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस में हमारे पास 2 टाइप की फिशेज हैं, कॉन्ड्रिक्थाइसिस एंड ऑस्टिकथाइसिस, और टेट्रापोडा में हमारे पास है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एस एंड मैमल्स। अब एक एक करके हम स्टडी करेंगे। देखो पहले हम पढ़ेंगे क्लास एम्फीबिया, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एम्फीबिया क्या है। एम्फीबिया एक क्लास है, ठीक है। तो एम्फीबिया जो है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एम्फ और बायोस। एम्फ वर्ड जहां भी आए, एम्फी वर्ड, उसका मतलब होता है ड्यूअल, मतलब दोनों, और बायोस मतलब लाइफ, ठीक है। तो एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो एम्फी और बायोस वर्ड है ये कहाँ से आए हैं? ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए, राइट। कौन से लैंग्वेज से लिए गए हैं? ग्रीक लैंग्वेज से। फिर हमें एम्फीबिया का हैबिटेट देखना है कि ये रहते कहाँ पे हैं। अब नाम ही बता रहे हैं एम्फी बायोस, मतलब दोनों जगह रहेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट में भी और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी। अब एम्फीबियंस जो है ये आते कौन से में? टेट्रापोडा में आते। टेट्रापोडा मतलब 4 टोटल इनके पास लिम्ब होंगे। 4 लिम्ब मतलब पेयर कितने होंगे? 2 पेयर। तो या तो यूं लिख के आएगा कि इनके अंदर 4 लिम्ब होते हैं, या यूं लिख के आएगा कि इनके अंदर 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स होते हैं, राइट। जैसे कॉन्ड्रिक्थाइसिस और ऑस्टिकथाइसिस में तो क्या थे? फिन्स थे। अब टेट्रापोडा में सब में क्या होंगे? लिम्ब्स होंगे। तो एम्फीबिया में कितने लिम्ब्स हैं? 2 पेयर या 4 इन नंबर। अब अगर हम एम्फीबिया की बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी में एक होगा हेड और एक होगा ट्रंक, ठीक है। एम्फीबिया की बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हेड होगा और एक ट्रंक होगा। अब इनके अंदर टेल कुछ में प्रेजेंट हो सकती है और कुछ में प्रेजेंट नहीं होगी। तो टेल के बारे में हम क्या लिखेंगे? एम्फीबिया में मे बी प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होगी कुछ में नहीं होगी। अब एम्फीबिया की जो स्किन होती है वो बहुत मॉइस्ट होती है, ठीक है, गीली गीली स्किन होती है, इनकी मॉइस्ट स्किन होगी। और स्किन में जो स्केल्स होंगे, स्केल्स मैंने लास्ट लेक्चर में बना के बताए थे, स्केल्स एम्फीबिया के अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो पहली बात, एम्फीबिया की स्किन मॉइस्ट होती है। दूसरी बात, एम्फीबिया के अंदर स्केल्स जो होंगे वो एब्सेंट है। अब जो एम्फीबियंस होते हैं ना, इनकी आईज के ऊपर आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। आईलिड कौन सी होती है? जो हमारी आंख है ना, हमारी आंख के ऊपर जो ये कवरिंग है, इस कवरिंग को बोलते हैं आईलिड, ठीक है। तो एम्फीबिया में आईज के ऊपर आईलिड प्रेजेंट होगी। अब आईज के ऊपर आईलिड क्यों होती है? जैसे मान लो अगर आंख के ऊपर ये आईलिड ना हो, ये कवरिंग ना हो, अब अगर हम पानी में जाएं, पानी में जाएंगे और आंख के ऊपर ये कवरिंग होगी तो आंखों को प्रोटेक्ट कौन करेगा? पानी से, है ना। तो जब भी एम्फीबियंस पानी में जाते तो उनकी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए आईज के ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि हमारे अंदर भी है, और उस कवरिंग का नाम है आईलिड। वो क्यों प्रेजेंट है? उनकी आंखों को पानी से बचाने के लिए। अब एम्फीबियंस के अंदर, जैसे हमारे अंदर कान है ना, एम्फीबियंस के अंदर कान नहीं होता, उनके अंदर टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, और वो टिम्पेनम ही रिप्रेजेंट करता है ईयर को, ठीक है। एम्फीबियंस के अंदर ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पेनम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ईयर नहीं होगा इनमें, टिम्पेनम होगा जो ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें इनका एक लाइन दी हुई है एनसीईआरटी ने, उसको हम डायग्राम बना के समझेंगे। देखो ये हमने एलिमेंट्री कैनाल बनाई हुई है एम्फीबियंस के अंदर। अब एलिमेंट्री कैनाल हो गई, और एक इधर से आ रही है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और साइड से आ रही है यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट, ठीक है। और नीचे हमने बनाया हुआ है क्लोआका। अब इसको कैसे समझेंगे कि बीच में एक खाली जगह है, ठीक है। उस खाली जगह में आके 3 पाइप खुलेंगी। अब पहली जो पाइप है वो है एलिमेंट्री कैनाल की, दूसरी पाइप है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, और तीसरी पाइप है यूरिनरी ब्लैडर की। ये तीनों आके खुलेंगी क्लोआका में, ठीक है। तो 3 पाइप कहाँ कहाँ से आ रही हैं? यूरिनरी ब्लैडर से, एलिमेंट्री कैनाल से एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों आके खुलेंगी क्लोआका में। अब क्लोआका जो है फिर वो बाहर की तरफ खुल जाता है, ठीक है। तो जो एम्फीबियंस का एक्सक्रीशन होता है वो बाहर कैसे जाएगा? क्लोआका के थ्रू जाएगा। और क्लोआका में आके टोटल कितनी डक्ट्स खुलती हैं? 3, यूरिनरी ब्लैडर की, एलिमेंट्री कैनाल की और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट।
अब बात करेंगे एम्फीबियंस के अंदर रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन इनमें 3 तरीके से हो सकता है। अब इनकी स्किन मॉइस्ट थी तो गैसियस एक्सचेंज स्किन के थ्रू हो सकता है, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू। तो पहला जो रेस्पिरेशन का तरीका इनमें वो स्किन के थ्रू हो सकता है, दूसरा जैसे हमारे अंदर होता है लंग्स के थ्रू हो सकता है, और तीसरा जैसा कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है गिल्स के थ्रू हो सकता है। तो एम्फीबियंस में रेस्पिरेशन 3 तरीके से हो सकता है, या तो गिल्स से, या लंग्स से, या स्किन से। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्फीबियंस के अंदर हार्ट की। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब 3 चैम्बर्ड हार्ट में 2 ओरिकल प्रेजेंट होंगे और एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है। एम्फीबियंस के हार्ट में कितने चैम्बर? 3 चैम्बर होंगे, जिसमें से 3 ओरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। अब एम्फीबियंस जो होते हैं ना, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब इनको हम क्या बोलेंगे? पोइकिलोथर्मस बोलेंगे। कोल्ड ब्लडेड का मतलब मैं बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं रख सकते, मेंटेन नहीं रख सकते, वो होंगे कोल्ड ब्लडेड। तो एम्फीबियंस कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड यानी पोइकिलोथर्मस है। ये डाइशियस होते हैं, मतलब इनमें मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, सेक्सेस सेपरेट होंगे इनमें। फर्टिलाइजेशन एम्फीबिया में एक्सटर्नल होता है। ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब एग करेंगे। डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। डेवलपमेंट कैसी होगी एम्फीबियंस में? इनडायरेक्ट होगी। अब हमें एग्जाम्पल याद करने हैं एम्फीबियंस के। देखो 3 जो है ना वो तो फ्रॉग है, ठीक है। अब पहला जो फ्रॉग है वो है, मतलब फ्रॉग जैसा ही दिखता है पर हम उसको टोड बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा? टोड। अब टोड का साइंटिफिक नेम है बुफो। टोड का साइंटिफिक नेम क्या है? बुफो। सेकंड है राना। राना टिग्राना हम सब सुनते हैं, ये क्या है? हमारा फ्रॉग। ये सबसे कॉमनली मिलता है इंडिया में। तो सेकंड क्या है? राना टिग्राना, फ्रॉग बोलेंगे इसको। अब थर्ड है ट्री फ्रॉग। ट्री फ्रॉग होता है हाइला, ठीक है। ट्री फ्रॉग क्या है? हाइला। अब फोर्थ है वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ जो है वो एक ऐसा एम्फीबियन है जिसके पास लिम्ब्स प्रेजेंट नहीं होते। हमने देखा था कि एम्फीबियंस में 2 पेयर ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होंगे, पर ये जो एम्फीबियन है इसमें लिम्ब्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसको हम बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया, ठीक है। लिम्बलेस एम्फीबिया का एग्जाम्पल क्या है? इक्थायोफिस। वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्बलेस एम्फीबिया कौन होगा? इक्थायोफिस। नेक्स्ट है सैलमेंडर। सैलमेंडर का साइंटिफिक नेम है सैलमेंड्रा, ठीक है। तो क्या 5 एग्जाम्पल एम्फीबियंस के? पहला है बुफो दैट इज टोड, सेकंड है हमारे पास राना टिग्रीना दैट इज फ्रॉग, थर्ड है हाइला दैट इज ट्री फ्रॉग, फोर्थ है इक्थायोफिस यानी लिम्बलेस एम्फीबिया, और फिफ्थ है सैलमेंड्रा यानी सैलमेंडर। 2 बार इसको लिख के देखो, याद हो जाएगा।